जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 12 वंस अगेन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। और स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शन जो है हम करेंगे ऑफ अल्केन्स। अमूमन केमिकल रिएक्शंस जो है वो करवाने से पहले मैं बच्चों को बताता हूँ कि स्टूडेंट्स से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो तो दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप अल्केन्स की बात करते हैं तो बेतहाशा अल्केन्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन सारे अल्केन्स के ऊपर जो है हम रिसर्च तो नहीं कर सकते ना, सारे अल्केन्स के रिएक्शन हम स्टडी तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस चीज़ के, इस मसले के हल के लिए जो है मैं उनको एक बात बताता हूँ कि आप एक खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस की हेडिंग के नीचे सिर्फ वो रिएक्शंस करने हैं जो आपकी बुक में मौजूद है। तो लिहाजा अब कौन कौन से अल्केन्स बुक में लिए गए और कौन कौन से दूसरे केमिकल्स के साथ अल्केन्स को रिएक्ट करवाया गया, हमने बस इसी चीज़ की स्टडी करनी है। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी रिसर्च है, लेकिन यह है कि बुक ने हमें ये काम हमारे लिए बड़ा इजी कर दिया है। तो जो बुक में अल्केन्स इस्तेमाल हुए हैं रिएक्शंस के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मीथेन इस्तेमाल हुआ है सिर्फ और सिर्फ। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मीथेन भी होता है और इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, ठीक है। तो बहुत से डिफरेंट जो है कह लें कि केमिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्टडी करनी है मीथेन की कि मीथेन के केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मीथेन को हमने जो है वो रिएक्ट करवाना है किसके साथ? आखिर वो कौन सी स्पीशियां हैं जिसको हमने मीथेन को साथ रिएक्शन देखना है? तो मीथेन को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाना है। और ये रिएक्शन हमने दो किस्म का करना है। एक हमने जो है इस रिएक्शन को कंटिन्यू करना है डिम लाइट में, ठीक है, डिम लाइट में करके देखेंगे, और इसके अलावा हम इसको ब्राइट लाइट में करके देखेंगे, ठीक है। तो आपने मेरे साथ रहना है वीडियो के एंड तक, ताकि मैं आपको सारे रिएक्शन समझाऊं। देखिए रिएक्शन समझेंगे तो फिर आप कर सकते हैं, अगर आप कहें जी रट्टा लगा लें तो फिर दैट इज नॉट इजी केस, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा पहला रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि डिम लाइट में हमने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है या फिर ब्राइट लाइट में करवाना है, ये पहला रिएक्शन। उसके बाद जो है हम मीथेन को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। अब स्टूडेंट्स जो मीथेन गैस है, अगर हम लेट्स से दैट ये मीथेन गैस सुई गैस ही जो आपके घरों में आ रही है, मीथेन गैस आप इसको कहोगे या इसको सुई गैस कह सकते हो। फिलहाल पाकिस्तान में सुई का एक मकाम है जहां से गैस निकल रही है, तो जहां से ये गैस निकल रही है वो सुई है, तो सुई से ये गैस निकल रही है, तो सुई गैस के नाम से हम इसको ज्यादा। और याद रखो कि जो सुई गैस है या इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस में कुदरती तौर पर हासिल होती है और नेचुरल गैस में और भी गैसेस होती हैं। 85% तक जो है वो आपको मीथेन मिलेगी, यानी कि जो सुई गैस निकल रही होती है उसमें 85% जो है वो मीथेन होती है। तो ये आपको याद रखनी है बात। अब हम बेसिकली इस गैस को जो चूल्हे में लेकर आते हैं तो हवा में ऑक्सीजन होती है, तो रिएक्शन होता है, तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब दो कंडीशनें वो लगाई जा रही हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मिकदार में है या नॉर्मल मिकदार में है। तो आप कह लेंगे जब ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में होगा या एक्सेस में होगा, ये एक्सेस है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिमिटेड है। तो जब ऑक्सीजन लिमिटेड होगा तो फिर प्रोडक्ट में जो है आपको कुछ चीजें जो मिलेंगी वो डिफरेंट मिलेंगी एज कम्पेयर टू जब ऑक्सीजन नॉर्मल अंदाज में होगा या नॉर्मल वैल्यू होगी ऑक्सीजन की हवा में। यानी कि मीथेन को जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कम सप्लाई के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट्स कुछ और होंगे। जब मीथेन को आप रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और आप लेंगे ज्यादा सारी ऑक्सीजन तो फिर प्रोडक्ट्स कुछ और होंगी। तो लिहाजा अब ये दो रिएक्शन हमने करने हैं। अब इसको ना साइंसदानों ने नाम दिया है इसको समझने के लिए, जैसे कि हैलोजेंस को अब लेट्स से दैट अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन, जिस तरह आपने पढ़ा हैलोजेंस के बारे में कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये सब हैलोजेंस हैं। तो इन हैलोजेंस के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं मीथेन का, राइट, तो इस अमल को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। तो ये पहला केमिकल रिएक्शन की क्या हो गया,
हैलोजिनेशन, राइट। और इसके अलावा लेट्स से दैट अगर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहे हैं मीथेन के साथ तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? ऑक्सीडेशन। तो आप हैलोजिनेशन करवा रहे हैं या ऑक्सीडेशन करवा रही हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोजिनेशन मैंने आपको बताया है कि डिम लाइट में भी की जाएगी, डिम सनलाइट में, ठीक है। डिम लाइट से मुराद है डिम सनलाइट, ठीक है। डिम सनलाइट में की जाएगी या फिर ये की जाएगी ब्राइट सनलाइट में। तो क्या फर्क होगा, अभी हमारा अगला पड़ाव इसी की तरफ है। और इसके अलावा मीथेन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको इस रिएक्शन को भी नाम दिया गया ऑक्सीडेशन का। तो ये जो बर्निंग है बेसिकली, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन को हम बर्निंग भी कहते हैं। तो ये आपको स्पेलिंग नजर आ रही है, बर्निंग। तो बर्निंग जो है ये भी ऑक्सीडेशन ही है बेसिकली। तो आप कह लो कि हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में चेक करना है कि मीथेन का प्रोडक्ट क्या बन सकता है विद ऑक्सीजन। तो चलते हैं हम हैलोजिनेशन की तरफ, राइट। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले, हैलोजिनेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ इसकी आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूं, जो आपकी बुक में कम से कम लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन जो है, कह लेंगे फेयरली जो रिएक्शन होता है, मतलब मोस्टली जो रिएक्शन होता है हैलोजिनेशन वाला, तो वो होता है बेसिकली डिफ्यूज लाइट में। जैसे मैं अर्थ कर रहा था आपसे, डिफ्यूज लाइट में रिएक्शन करना है या फिर करना है आपने डिम लाइट में। तो डिफ्यूज लाइट में और डिम लाइट में ये रिएक्शन फेयरली होता है, लेकिन अब्रप्टली हो जाता है जब आप लेते हैं ब्राइट लाइट, ब्राइट सनलाइट। ये एक बात करनी थी। और याद रखिएगा कि जो अल्केन्स हैं उनके हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो मीथेन है वो बेसिकली एक अल्केन है। अब अल्केन कौन सा है? अल्क में मीथ है और एन में सिंगली बॉन्डेड है। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मीनिंग कि जिनकी सारी जो कार्बन की वैलेंसी है सिंगली बॉन्डेड होती है। जिस तरह आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि जो कार्बन है उसके सारे जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं वो सिंगली बॉन्डेड विद द अदर एटम्स। इस तरह आप एक और अल्केन देख लें, लेट्स से दैट हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, इसका नाम ईथेन है। लेट्स से दैट ईथेन, तो इसके अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि इसके भी जो दोनों कार्बन है वो आपस में सिंगली बॉन्डेड है। तो ये भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। मैंने आपको इस चैप्टर के आगाज में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताया था कि सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी कंपाउंड होते हैं। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड में डबल भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो लिहाजा अभी जो मीथेन है उसका कार्बन तो दूसरा तो कार्बन है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड, उसको भी सैचुरेटेड में काउंट करेंगे। सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन। ये बोर्ड में बड़ी दफा एमसीक्यू आया कि सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा होता है, तो सिंपलेस्ट अल्केन तो मीथेन होता है। आपने याद रखना है, कॉपी पेंसिल निकाले, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप साथ लिख लिया करें। यही 12 नंबर के आपके एमसीक्यू आने हैं और यही आपने टिक लगानी है। तो स्टूडेंट्स, मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो मीथेन है वो बेसिकली एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और सैचुरेटेड कंपाउंड करते हैं एक खास किस्म के रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो याद रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आप केमिकल रिएक्शन बेसिकली स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं अल्केन्स के, तो अल्केन्स की ये खासियत है कि ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे सारी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये कौन से रिएक्शंस करते हैं, तो ये करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, ये बेसिकली कह लेंगे एडिशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। दे गो फॉर अ एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कौन से रिएक्शंस करते हैं? ये एडिशन रिएक्शंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रॉपर्टी है अल्केन्स की, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी जो हम रिएक्शन करने लगे हैं हैलोजिनेशन, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही किस्म है। तो अगर हम इसको करेंगे डिम लाइट में भी और इसको करेंगे ब्राइट लाइट में, राइट। तो स्टूडेंट्स, पहले ब्राइट लाइट में करके देख लेते हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है वो मीथेन है और उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है। आपको नजर आ रहा है कि मीथेन एक स्ट्रक्चरली देखें तो कुछ इस तरह दिखने वाला कंपाउंड है, फिलहाल ऐसे है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये टेट्राहीड्रल होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ। और इसके अलावा क्लोरीन जो है वो क्लोरीन टू क्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब होता है ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बेसिकली सीखना है, तो होता है ये कि बॉन्ड टूट गया, राइट, यहाँ से ये भी बॉन्ड टूट गया।
तो लिहाजा यू कैन से दैट कि इस तरह से ये सारे बॉन्ड टूटते हैं, ये अब्रप्टली टूटते हैं क्योंकि ब्राइट सनलाइट की बात की जा रही है, तो ब्राइट लाइट की बात की जा रही है, तो ये सारे जो बॉन्ड है ये टूट जाते हैं और ये सारे के सारे बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ लग जाते हैं और इस तरह HCl बन जाता है, ठीक है, और जो कार्बन है वो फ्री हो जाता है। सो दैट इज व्हाट दे हैव रिटन इन योर बुक। तो ये जो सारे बॉन्ड थे, लेट्स से दैट 2 मोल ले लेंगे आप, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, लेट्स से दैट ये बॉन्ड टूट गया, तो अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो फिर यहाँ पर बनेंगे ये 3 मॉलिक्यूल और ये बनेंगे टोटल 4 मॉलिक्यूल और ये रह जाएगा कार्बन पीछे। तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो है वो आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन ये तो एक अब्रप्ट रिएक्शन था, नॉर्मल नहीं था, फेयर रिएक्शन नहीं था फॉर द अल्केन्स। अल्केन्स इस तरह का रिएक्शन करते हैं लेकिन ब्राइट सनलाइट में ऐसा हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं तब ये रिएक्शंस पॉसिबल होता है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में सेकेंड ईयर में वैसे डिटेल है हैलोजिनेशन की, और इसके अलावा 9th क्लास में आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल्स के बारे में कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब बॉन्ड टूट जाता है तो एक रेडिकल एग्जिस्ट करते हैं एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, उन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो लिहाजा ये फ्री रेडिकल्स जो है बन जाते हैं, लेकिन अभी हम फ्री रेडिकल्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रावायलेट या सनलाइट इन बॉन्ड को तोड़ देती है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम्स में रह जाए तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो अभी हम बनाएंगे फ्री रेडिकल, लेकिन इसके दूसरे पड़ाव में। अभी हमने आपको बताया ब्राइट सनलाइट में ये रिएक्शन होता है, लेकिन डिम में, डिफ्यूज में ये रिएक्शन नहीं होता, दूसरा रिएक्शन होता है, उसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेट्स से दैट बात करते हैं आपसे कि मीथेन अब रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, लेकिन अब है डिम लाइट, डिम सनलाइट, ठीक है, कौन सी सनलाइट है? डिम सनलाइट है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन के जो है 4 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और साथ आपको क्लोरीन टू क्लोरीन जो है ये बॉन्ड नजर आ रहे हैं, क्लोरीन टू क्लोरीन। अब होता ये है कि ये बॉन्ड जो है बेसिकली टूटते हैं, राइट। तो ऐसा करो आप सारे मत तोड़ो, बारी बारी करके तोड़ लो, राइट, 1 by 1। तो ऐसा करते हैं हम इसको इस पहले बॉन्ड को तोड़ते हैं, राइट। सो ये सनलाइट आई, ये भी टूट गया, फ्री रेडिकल बन गए, और यहाँ से ये भी, यहाँ पे ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, राइट, और साथ ही एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया, राइट। सो अब ये भी फ्री रेडिकल, 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 4 फ्री रेडिकल बने। लेट्स से दैट अब ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल है ये मिल जाएगा इसके साथ, और ये वाला फ्री रेडिकल है ये मिल जाएगा इसके साथ। तो आपको मिलता हुआ नजर आएगा, बनता हुआ नजर आएगा मिथाइल क्लोराइड विद HCl। इसको आप कह सकते हैं क्लोरोमीथेन। अब नाम बड़े जरूरी है जो आपने लिखने हैं जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये बोर्ड में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। व्हाट इज हैलोजिनेशन, इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है। तो लिहाजा आपने सारे 4 स्टेप्स लिख लेते हैं हैलोजिनेशंस के, और डिम और डिफ्यूज लाइट दोनों में, डिफ्यूज लाइट में और ब्राइट लाइट दोनों में रिएक्शंस भी करने होते हैं। तो मैंने अभी ब्राइट लाइट वाला सिखा दिया, मैं डिम लाइट वाला आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पहला रिएक्शन हो गया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, बेसिकली कह लें कि सिस्टम में हम क्लोरोमीथेन बन गया, जिसको आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज अ मिथाइल क्लोराइड। तो अब मिथाइल क्लोराइड बेसिकली जो बन गया, अब उसको आपने दोबारा लेना है अगर रिएक्टेंट, ठीक है। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, लेट्स से दैट ये रिएक्शन हो गया, तो अब क्या लेंगे आप? मिथाइल क्लोराइड, जो कि प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप उसको एज अ रिएक्टेंट लिख लेंगे, ठीक है, और साथ मजीद क्लोरीन जो है आप लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब भी जो है वो डिम सनलाइट है, राइट। सो अब क्या होगा कि अब आपके पास बेसिकली है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये क्लोरीन जो है ये आकर रिएक्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ये भी रेडिकल, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, तो ये तो पहले बन चुका है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, लिहाजा ये वाला जो हाइड्रोजन वाला है ये बॉन्ड टूट जाएगा। सो ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, फिर प्रोडक्ट में आपको HCl मिल रहा है। और स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात ये कि ये क्लोरीन अब यहाँ पर आगे लग जाएगा, तो अब आपको कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, या फिर आप इसको कह सकते हो डाइक्लोरोमीथेन, राइट। सो डाइक्लोरोमीथेन कहोगे। उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन जो आपके पास अब है प्रोडक्ट, आप उसको एक मरतबा फिर लिखोगे एज अ रिएक्टेंट,
राइट, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, और साथ क्लोरीन का जो है रिएक्शन होगा। और अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स ये होगा कि जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली क्लोरीन यहाँ लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट आएगा, इसको हिट करेगा, और क्लोरीन क्लोरीन को अल्ट्रावायलेट हिट करेगा। सो इस तरीके से क्या होगा कि ये क्लोरीन आकर अब यहाँ लग जाएगा, और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन के साथ, एक मरतबा फिर बनेगा HCl, और साथ क्या बन जाएगा, साथ बनेगा ट्राइक्लोरोमीथेन। लुक एट दैट। अब क्लोरीन की मिकदार जो है 3 होगी, पहले 2 थी ना 3 होगी, ये 4 लग गया ना क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और कम हो गया, तो हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, तो बेटा 3 2 1 इस तरह से, राइट। इसका नेक्स्ट स्टेप तो करना आगे होगा, तो आप क्या लोगे, CHCl3 plus Cl2 goes to, अब खुद सोचो, इसका ये हाइड्रोजन उड़ा देना, क्लोरीन लगा देना, तो CCl4 उड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन था ये उड़ गया, तो अब कार्बन रह गया और क्लोरीन भी एक और ऐड हो गया, साथ जो हाइड्रोजन जो है जो उड़ा यहाँ से और यहाँ पर दूसरे क्लोरीन के साथ जाके लग जाएगा। सो इस तरीके से जो है आपकी इक्वेशन बनेगी 4 स्टेप्स में, 1 2 3। इसको आप ये जो क्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन है, तो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, बोर्ड में एमसीक्यू आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि आपने बनाया है ड्यूरिंग द हैलोजनेशन, आपने ड्यूरिंग द हैलोजनेशन क्लोरोफॉर्म बनाया है। और फिर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको आप बोल सकते हो, तो इनके नाम है, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के नाम होते हैं, तो आप ये चारों नाम जो है अच्छी तरीके से याद कर लो, राइट। सो ये था हमारे पास हैलोजनेशन का रिएक्शन बाय द 4 स्टेप्स। आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो हैलोजनेशन कितने स्टेप्स में होती है, 4 स्टेप्स में होती है, आपने ये याद रखना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जलना, कंबशन विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, कंबशन जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन जिसमें आप ऑक्सीजन जो ले रहे हो विद अ बिगर अमाउंट ले रहे हो, यू नो ऑक्सीजन ले रहे हो और लिमिटेड सप्लाई। कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर मीथेन जो है वो बेसिकली खुद को ऑक्सीडाइज करता है और प्रोडक्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और साथ बनाता है अ लॉट ऑफ हीट, यानी कि एनर्जी। तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये हमारी गाड़ियों के इंजन में होता है, घरों में चूल्हों के अंदर, हीटर्स के अंदर होता है, इंडस्ट्री में जो जितनी भी बर्निंग हो रही है वहां पर होता है, ताकि हीट प्रोड्यूस की जाए। और यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आप बेसिकली अल्केन को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हो, राइट, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हो, और ये रिएक्शन जो है ऐसे कंप्लीट होता है, राइट। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी खुली हवा में जब आप अल्केन्स को जलाते हो, उनको बर्न करते हो, तो फिर आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी, जिसे आप कुकिंग करते हो, गाड़ी चलाते हो, इंडस्ट्री की हीट से लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हो, व्हाटएवर यू वांट, तो अब ये चीज हो रही होती है। तो आप कह लो कि यहाँ पर हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन यूज होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इस एनर्जी को आप हीट भी कह सकते हो, कि हीट पैदा होती है। इसमें सर्दियों में आपको पता है कि आप हीट लेते हो, जब जलती है ना तो हीट आपको महसूस होती है। स्पेसिफिकली कनाडा में, यूएसए में जब ठंड होती है तो हीट से जो है वो टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है। तो अल्केन्स को जो है फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली बताऊं मैं आपको, ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकली स्पीकिंग। ये मेरी बात जो बायोलॉजी पढ़ते हैं समझ में आई होगी। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेड सप्लाई है और मीथेन ही जलने के लिए आया है, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास ये 3 चीजें नहीं होंगी, बल्कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट रिएक्शन के दौरान बाहर आएगी, सिस्टम में आएगी। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है, जब आप लिमिटेड सप्लाई लोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन आप लिमिटेड सप्लाई में करोगे, तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेंगे दैट इज बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड आई थिंक सो के साथ जो है वाटर भी बनेगा, राइट। जिसको आप बैलेंस भी कर लो, यहाँ पे मीथेन का 1 मॉलिक्यूल होगा और मीथेन के होंगे 3 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के होंगे मीथेन के होंगे 4 मॉलिक्यूल्स, नहीं 3 ही होंगे, और ऑक्सीजन के जो होंगे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन मोनो के 2 होंगे और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इस तरीके से जो है आप इस इक्वेशन को जो है वो कंप्लीट करोगे। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि कार्बन मोनो से जो है बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है, घुटन होती है, सफोकेशन, और घुटन से जो है क्या हो सकता है नतीजा कि डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा सफोकेशन इज नॉट गुड थिंग। इस तरह का रिएक्शन जब होता है ना बंद कमरों में, आपने देखो गैस की हीटर चल रहे होते हैं तो
ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से नहीं आ रही है तो अंदर ही कार्बन मोनो बनना शुरू हो जाती है। मीथेन इज टर्निंग डाउन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, कमरे में बैठे लोग बेहोश और फिर अल्लाह बुरे हालात से बचाए तो डेथ भी हो जाती है। तो दैट इज अ वेरी बैड एंड स्ट्रेंज थिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें लग गए आपको समझाते हुए 20 से ज्यादा मिनट्स, लेकिन आई होप सो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स मैंने समझा दी है। मेरा पहला लेक्चर लाजमी लीजिएगा इस चैप्टर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे मैं लॉन्ग शॉर्ट बताता हूँ, एमसीक्यूज बताता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपको, हैलोजनेशन क्या होती है। इसके अलावा आपको ये आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, कंबशन क्या होती है, लिमिटेड सप्लाई में क्या प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर हमारे पास सप्लाई हो जाए ज्यादा तो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको जो कंपाउंड्स के नाम बताए हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इनके फार्मूलाज लाजमी याद कीजिएगा। क्लोरोफॉर्म जो कि बतौर एमसीक्यू पूछा जाता है, फार्मूला क्या होता है ये आपने लाजमी तैयार करना है। हैलोजनेशन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इसी हैलोजनेशन के टॉपिक के अंदर जो है ये सवाल किया गया है, ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है। लिहाजा और बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, नोट्स हैं, वहां से आप नोट्स के थ्रू जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी सब्सक्राइब करके जाइएगा।